Hello bachcho, let's read the question. Question says, in the circuit shown in the figure, each capacitor has a capacity of 3 microfarad. The equivalent capacity between A and B is, for options given. Option A says 3 by 4 microfarad, option B says 3 microfarad, option C says 6 microfarad and option D says 5 microfarad. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे बच्चों, अगर हम कैपेसिटेंस के अरेंजमेंट्स की बात करें सीरीज में, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो आता है बच्चों 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू 1/c टू द पावर n. और अगर बच्चों हम इनको ऐड करते हैं, पैरेलल में अरेंज करते हैं, तो जो कैपेसिटेंस आता है बच्चों वो आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, और ये इक्विवेलेंट आता है पैरेलल में. अब इन दोनों को लेकर अगर बच्चों हम क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन में 3 माइक्रोफैरेड के सारे कैपेसिटर्स हैं, यानी कि अगर हम इसको C मान लें, इसको C, इसको भी C और इसको भी C मान लें, और C इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड है बच्चों. तो यहाँ पे इस तरीके से इनका अरेंजमेंट दिया है. इस अरेंजमेंट को बच्चों अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा. मैं ये पॉइंट है, और बच्चों ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक C कैपेसिटेंस है, और बच्चों इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है. ये बच्चों यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है, और नीचे की तरफ यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है, और B पॉइंट जो है ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद. तो ये भी कैपेसिटेंस C है बच्चों, ये कैपेसिटेंस C है, और ये कैपेसिटेंस C है. अब बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों कैपेसिटेंस जो हैं बच्चों, ये दोनों कैपेसिटेंस आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं. तो इनके बीच का जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो 2C के बराबर आ जाएगा. अगेन बच्चों इसको अगर हम A टू B को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा बच्चों. मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका B पॉइंट है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये एक C कैपेसिटेंस है, और बच्चों यहाँ से पैरेलली जो हमने इसका इक्विवेलेंट निकाला ये 2C के बराबर आ गया. अब C और 2C के कैपेसिटेंस जो है बच्चों ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो सीरीज में इनके बीच में जो कैपेसिटेंस आएगा वो C इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों. 1/c इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 1/c प्लस 1/2C के बराबर. बच्चों सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो मिलेगा वो आ जाएगा आपका 2C, और ऊपर आ जाएगा बच्चों 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों ये आपको मिलेगा 3/2C, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2C/3, और ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है. यहाँ के केस में अगर हम बात करें तो ये इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 2C/3 के इक्वल. अब बच्चों अगर हम फिर अगेन इसको सॉल्व करें तो ये हमें कुछ A और B के बीच में जो हमें मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा. ये C है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 2C/3 है, और ये B है. तो ये एक दूसरे के बच्चों अगेन जो है ये पैरेलल हैं. तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो जो कैपेसिटेंस मिलेगा पूरे सर्किट का वो हमने मान लिया C है, और वो मिल जाएगा C/2C/3. तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा C डैश हम मान लेते हैं, तो C प्लस 2C/3, और C की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड. जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 माइक्रोफैरेड प्लस 2/3 इंटू 3 माइक्रोफैरेड, तो ये बच्चों 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बच्चों 5 माइक्रोफैरेड के बराबर, यानी A टू B का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 5 माइक्रोफैरेड के बराबर आएगा. यानी ऑप्शन आपका D जो है 5 माइक्रोफैरेड इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड.